दोस्तों, जब हम एक घर की कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो हमें काफ़ी सारी बातें ध्यान में रखनी होती हैं, क्योंकि एक छोटी से छोटी गलती भी हमें काफ़ी बड़ा नुकसान दे के जा सकती है। और घर ज़िंदगी में एक बार बनता है, तो इसलिए हमें इसको सोच समझ कर ही बनाना चाहिए और कोई गलती ना हो यही ध्यान में रख के काम कराना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो एक ऐसी भूल की गई है कॉन्ट्रैक्टर द्वारा या साइट पर काम करने वाले मिस्त्री द्वारा, जो छुपाया तो गया है बट वो छुप नहीं पाई। और ये गलती कहने को तो छोटी गलती है एक ठेकेदार के माध्यम से, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये गलती बहुत ही बड़ी गलती हो सकती है। वो कैसे, वो हम बात करेंगे। जैसे कि सामने आप देख रहे हैं, यहाँ एक ब्रिक बॉल बन रही है। तो जो कॉलम दिया हुआ है वो कॉलम का फेस जो है, या कह लीजिए कॉलम का जब लेआउट किया गया था तो ये थोड़ा सा आउट हो गया है। आप देखोगे इस साइड में, वो साइड में वॉल और इस साइड में वॉल अगर लाइन डाल डाल के दिखाया जाए एकदम, तो वो प्लेन आएगा, लेकिन कॉलम आउट हो रहा है। और ये कॉलम आउट जब होगा तो जब आप इस पर प्लास्टर करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्लास्टर आपको देखने को मिल सकता है। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे जब कॉलम का लेआउट किया जाता है, यानी कि कहाँ पे कॉलम आएगा, जिसके चलते जब ड्राइंग बनाई जाती है तो पैरेलली सारी चीज़ें रहती हैं कि यहाँ से कॉलम इस फेस से वॉल जाएगी, लेकिन ये आउट हो गया है। ऐसे ही जब कॉलम आपके बिल्डिंग में आउट होते हैं तो जो लोड होता है वो भी कहीं ना कहीं, जब ऊपर आप कनेक्ट करते हैं बीम को, तो वो भी एक तरीके से सेटल नहीं होता, वो भी डिसबैलेंस हो जाती है चीज़ें। मान लीजिए जहाँ पे आपका कॉलम से बीम कनेक्शन करना चाहिए था, वहाँ पे बीम पूरा फेस पे कॉलम के साथ नहीं कनेक्ट कर पा रहा होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। साथ ही यहाँ पे आप देखोगे प्रॉपर एक कॉलम की कास्टिंग ना करना, जैसे शटरिंग को देखोगे इस तरीके से लगाया गया है, और हनीकॉम्ब भी आपको यहाँ पे बीम में दिखाई दे रहे होते हैं। तो ये जब आप कोई कॉलम का लेआउट कर रहे हैं फाउंडेशन लेवल पे, ये इनिशियली जब स्टार्टिंग आप घर को तैयार कर रहे हैं, तो आपको ये देखना ज़रूरी हो जाता है कि कहाँ पे क्या कॉलम आ रहा है, उसकी क्या दूरी है, क्या साइज पे कौन सा कॉलम रखना है। ये सारी लेआउट पे ही हमें गलतियों को सुधारना होता है, ताकि कोई गलती आगे ना हो। लेकिन जब हम उस गलतियों को इग्नोर करते हैं और धीरे धीरे जब ऊपर जाते हैं, तो जो आपका जो एरर दिख रहा होता है इनिशियली, वो आगे चल के थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए कॉलम आउट होना और उसके बाद वहाँ से वॉल को लेके जाना, फिर प्लास्टर करना, प्लास्टर पे इसकी जो थिकनेस आएगी वो ज़्यादा आएगी। ऐसे आप कॉलम को तोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें कॉलम की स्ट्रेंथ पे भी असर आ सकता है। तो यहाँ पे एक छोटी गलती थी, लेकिन इसका गलती का जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो थोड़ा ज़्यादा आपको देखने को फ्यूचर में मिल सकता है। इस तरह की गलती आप अपने घर में ना दोहराएं। और साथ ही जब आप हनीकॉम्ब से बचने के लिए आप प्रॉपर कंक्रीट वाइब्रेटर का यूज़ करें, सही रेशियो यूज़ करें। और साथ ही मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको क्यूरिंग भी अच्छे से करनी चाहिए, घर के कॉलम की, वॉल की या प्लास्टर की। तो वीडियो अच्छी वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। छोटी सी नॉलेज थी जो मुझे आपको देनी थी, प्रैक्टिकल दिखाया है तो अच्छे समझ में भी आया होगा। चैनल पर विजिट करके पुरानी वीडियो आप ज़रूर देख लेना।